रसायन जो हमारा चैप्टर है उसका कर पित्तीचिए जो रसायन पाद है, तृतीय रसायन पाद है, उसके कुछ कोटेशंस और बाजीकरण के कुछ कोटेशंस मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो अपने हाइलाइटर से उन कोटेशंस को ज़रूर टिक करते जाएं। उसमें बताऊंगा क्या इम्पोर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है, जिसके पूछने के चांसेस कम हैं। देखिए, यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम एक बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है और हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि हम आपके सब्जेक्ट्स जिस प्रकार आपने क्लियर कर रखे हैं, आपने अपने सब्जेक्टों में जो रिवीजन कर रहे हैं उसको पर्टिकुलर आप कर ही रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। बस उसके साथ में हम क्या एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके मार्क्स को और बेटर कर सके, आपको सिलेक्शन के करीब ले जा सके। तो आप ये क्लास जो आपकी रहती हैं, सुबह हम मॉर्निंग में क्लास लेते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे डॉक्टर राम सर हों। और आज डॉक्टर राम सर की क्लास इवनिंग में रहेगी आपकी। तो पूरा जो दिन दिया जाता है आपको, उस पूरे दिन में भरपूर फ़ायदा लें अपने सब्जेक्ट्स का। इन कोटेशंस को जो हम बताते हैं, इन कोटेशंस को सिर्फ आपको देखना है, सिंपली रटना नहीं है, याद भी नहीं करना, देखना है। ये सिर्फ इतना काम करती हैं कोटेशंस की एग्ज़ाम में आएंगी तो आपको इतना क्लिक करना चाहिए कि ये कोटेशंस कहाँ पर पूछी गई थी और इस कोटेशन का क्या अर्थ होता है। बस इतना यदि अपन ने ये कर लिया तो आप यकीन मानिए कि काफ़ी हद तक अपन संहिता के कोटेशंस में तो आगे निकल जाएंगे। तो चलिए, पहला कोटेशन आपको दिख रहा होगा, चूर्ण अष्टभाग संप्रयुक्तम। ये जो है, चूर्ण अष्टभाग संप्रयुक्तम मधु सर्पिभ्याम अग्नि बलम भी, इस कोटेशन को अपने टिक कर लीजिए। इस कोटेशन का बहुत ज़्यादा तो महत्व तो नहीं है, बट ये पूछा गया कोटेशन है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको मैं मानता हूँ, यहाँ ये आपको नीचे दिख रहा है, जरा व्याधि प्रशमनम, जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम, ये आमलकायस ब्रह्म रसायन के बारे में बोला गया। देखिए, हमने पिछले रसायन में ब्रह्म रसायन फर्स्ट, ब्रह्म रसायन द्वितीय ऐसे पढ़े थे, तो दो ब्रह्म रसायन वहाँ पर आए थे। और आज के लेक्चर में हमें एक चीज़ देखने को मिली है, आमलकायशम ब्रह्म रसायनम, यानी यहाँ भी ब्रह्म रसायन है, लेकिन आमल की और आयश यानी आयरन, ये बहुत ज़्यादा इसमें भरपूर मात्रा में डाले गए हैं, इसलिए इसका उपयोग जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलप्रदम। देखिए, हमेशा जो कोटेशंस में बार बार रिपीट करता हूँ बोलते वक्त, इसलिए करता हूँ क्योंकि कई बार आप इसको सुनेंगे मेरे मुख से, फिर अपने मुख से, तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो जितना मोस्टली समय आपके पास बचा है उस समय को आप अपने सब्जेक्ट्स को और कवर करने के लिए दें। ऑब्जेक्टिव्स जितने लगा सकते हैं, मेरा मानना है ऑब्जेक्टिव्स जितने लगा सकते हैं उतने ऑब्जेक्टिव्स लगाएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव्स लगाना। अब यहाँ पर आता है पयोर्वृत्तिर्गर्वा मध्य सावित्री मनसा ध्यानम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना अन्य कोटेशंस हैं, बट ये लोकल पीएससी वगैरह जो होती हैं, चाहे हरियाणा पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, उनके अंदर ये कोटेशंस कभी कभार पूछ लिया गया है, तो इसको मैंने कहा कि आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट कोटेशन दिख रहा है, वो नेक्स्ट कोटेशन है अपना,
धीमान यशस्वो बाक सिद्धि श्रुतधारी महाबला। जे लोहादी रसायन के लिए, लोहादी रसायन के लिए। फिर से इसको सुनिए। धीमान यशस्वी वाक सिद्धि श्रुतिधारी महाबला। एक महाधना आता है। महाधना किस में आता है? महाधना वर्ड भी महाबला की तरफ आता है। महाधना संवर्धन ग्रह और इनमें भी बोला गया है, जो हमारे काश्यप संहिता के पार्ट हैं, है ना। पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा होगा, घृत वर्ण, इस प्रकार के कोटेशंस पढ़े होंगे। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर महाबला है, ये लोहादी रसायन का कोटेशन है। कई बार पूछा जाता है कि भाई ये किसका कोटेशन है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर धीमान यशस्वी बाक सिद्धि प्रणम कांति, ऐसा करके कहाँ पर आया था? हमारे रसायन के लाभ में आया था। मेधाम आरोग्यम तरणम भया, बाक सिद्धि प्रणम कांति, मेधाम आरोग्यम तरणम भया। तो यहाँ बाक सिद्धि मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर बाक सिद्धिम प्रणतिकांति में ऐसे करके आया था। यहाँ धीमान यशस्वी बाक सिद्धि श्रुतधारी महाबला है, तो ये लोहादी रसायन का है। ये इतना अपन को ध्यान करना है। फिर नीचे आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कोटेशन अपना, जो है जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम। देखो यहाँ भी करम परम स्मृति मेधा आ रहा है, तो वो उससे नहीं, ये इंद्र रसायन के लाभ हैं। तो इंद्र रसायन में स्मृति मेधा करम परम बोला गया है। और रसायन के जो सामान्य रसायन के, जो कॉमन रसायन के लाभ हैं, उसमें भी ऐसा मेधा करम परम करके वर्ड आया है, मिलता जुलता वर्ड, जो मैं पहले लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है। तो उससे बिल्कुल कतई भी कंफ्यूज नहीं होना है। जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम परम, आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वर वर्ण प्रसादनम। आयुष्यम पौष्टिकम धन्यम स्वर वर्ण प्रसादनम, ये इंद्र रसायन के फलश्रुति है, इंद्र रसायन का लाभ है। वृद्धावस्था को, किसी भी रोग को शमन करने वाली, स्मृति को बढ़ाने वाली, मेधा को बढ़ाने वाली, आयुष्य देने वाली, पौष्टिक प्रदान करने वाली, स्वर वर्ण इत्यादि चीज़ों का प्रसादन करने वाली, यानी कॉम्प्लेक्स को दूर करने का भी गुण इसमें है। फिर आते हैं हमारे 4 प्रकार के मेध रसायन, जिसके बारे में सभी को पता है, और ये पता भी होना चाहिए। फेवरेट क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे जाते हैं। मंडूक पर्णी का क्या प्रयोग किया जाता है रसायन के रूप में? स्वरस। मंडूक पर्णी का सेंटेला एशियाटिका इसका बॉटनिकल नेम, जिसका स्वरस प्रयोग किया जाता है। मुलैठी का क्या प्रयोग किया जाता है? मुलैठी का चूर्ण, ग्लाइसिराइजा ग्लेब्रा टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। हमारी गुडुची का क्या प्रयोग किया जाता है? स्वरस। तो अब देखिए स्वरस किसके हैं। मंडूक पर्णी का स्वरस और गुडुची का स्वरस। मंडूक पर्णी का स्वरस और गुडुची का स्वरस। तो आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए, गुडुची एंड मंडूक पर्णी के स्वरस प्रयोग होते हैं। मुलैठी का क्या प्रयोग होता है? चूर्ण। मुलैठी का तो इजीली हम लगा देंगे कि मुलैठी का मोस्टली चूर्ण ही हम प्रयोग करवाते हैं, मुलैठी का लगा देंगे। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन आती है, गुडुची का पाउडर हम ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन गुडुची का पाउडर नहीं होता। गुडुची का स्वरस यहाँ मेध रसायन के रूप में प्रयोग करने को आचार्य चरक ने बोला है। शंख पुष्पी का हम स्वरस ध्यान कर लेते हैं कि शंख पुष्पी, लेकिन शंख पुष्पी का स्वरस नहीं है। शंख पुष्पी का कल्क प्रयोग किया जाता है, पेस्ट फॉर्म में इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजेबल वाला पॉइंट है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कीजिए।
मंडूकपर्णी एंड गुडुचि दोनों के स्वरस प्रयोग किए जाते हैं। मुलेठी का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। शंखपुष्पी का कल्क प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो है पिप्पली रसायन। देखिए, पिप्पली रसायन जब मैं अपनी क्लिनिकल क्लासेस लेता हूँ, जहाँ पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या कंसेप्ट होते हैं, अभी तो मैं इसमें नहीं आपको उतना बता सकता, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से आज के समय पर प्रयोग किया जाने वाला रसायन मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। क्यों? अभी कोविड के बाद से मोस्टली लोगों को क्लॉट्स बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो गए हैं, और उन क्लॉट्स की वजह से उनको कई पेशेंट्स को अटैक्स आए हैं, कई लोगों को अटैक्स आए हैं। अभी रिसेंटली ही मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको स्ट्रोक हुआ, और स्ट्रोक की वजह से क्लॉट डेवलप हुए। क्लॉट डेवलप होने की वजह से उनकी पूरी बॉडी, ओनली लेफ्ट साइड पूरा, उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालिसिस हो गया। तो अभी तो वो ठीक है, उनको रिकवरी दी है। लेकिन पिप्पली के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो पिप्पली अपने लिवर पर बहुत अच्छा काम करने वाली एक ऐसी औषधि है जो लिवर को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, और लिवर को स्ट्रॉन्ग जो करेगी तो क्लॉटिंग फैक्टर्स पर भी काम करेगी, और लिवर को शुद्ध करने का भी काम इसका होता है। तो पिप्पली रसायन का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखा गया है। तो पिप्पली रसायन का ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करें। किंसुक क्षार भाविता घृत भर्जिता। किंसुक क्षार भाविता घृत भर्जिता बहुत जरूरी है ये। कई बार पूछा गया है। किंशकोदक, किंशकोदक एक आपके लिए होमवर्क भी मैं देता चलूंगा। किंशकोदक किस, जो हमारा गायनी जो होता है सब्जेक्ट है, किस महिला की व्याधि या कि महिला के किस चीज में उस लक्षण को बोला गया है? किसी को पता है किंशकोदक श्राव? तो ये मैं जो बोलता जाता हूँ, बीच बीच में दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपस में मिलते जुलते नहीं लगते। किंशुक क्षार भाविता और किंशकोदका श्राव, बिल्कुल बिल्कुल प्रदर्भ है। तो ये जरूर ध्यान करिएगा डॉक्टर सोनाली कि ये कौन से प्रदर्भ में बोला गया है। एक पुलाकोदक बोला गया है, एक किंशकोदक बोला गया है। ये जरूर अपने आज देख लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अर्शांसी ग्रहणी दोषम पांडुताम विषम ज्वरा। अब ये नेक्स्ट जो कोटेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, अर्शांसी ग्रहणी दोषम पांडुता विषम ज्वरा। देखिए, अर्श को, ग्रहणी दोष को, पांडुत्व, पांडुत्व मीन्स जो हमारा एनिमिक कंडीशन, इसको भी बोल सकते हैं। साथ में एसजीओटी एसजीपीटी के लेवल को भी बढ़ा हुआ बोल सकते हैं, और लिवर की कमजोरी वीकनेस को भी बोल सकते हैं। ये पांडु के सिम्टम्स में आ सकता है और मिलते भी हैं। कई प्रकार ऐसी क्रॉनिक लिवर डिजीज हमारे हिस्से पड़ जाती हैं कि उनको ट्रीट करने के लिए हमें पांडु चैप्टर को उठाना पड़ता है, वहाँ से कंसेप्ट मिलते हैं, और उन कंसेप्ट के जरिए हम पेशेंट्स को लाभ दे पाते। तो पांडु का अर्थ ये भी है। विषम ज्वरा, विषम ज्वर जो है उसमें जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, इस प्रकार के ज्वर हम विषम ज्वर में लेकर के चलते हैं, जिनका रेपिटेशन टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, कोई क्लियर नहीं होता, तो उनको हम लेके चलते हैं। तो वो पिप्पली रसायन के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। अब पिप्पली रसायन का प्रयोग किस चीज से करना चाहिए? पिप्पली रसायन का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो इसमें एक बहुत पूछा जाने वाला कोटेशन, कोटेशन तो नहीं कहूँगा, कोटेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान कर लीजिए। मधु और शर्पी यानी घी और मधु, इन दोनों के मिक्स करके इससे पिप्पली रसायन को आप प्रयोग में ले सकते हैं।
अब वर्धमान पिपली का जो आया है कंसेप्ट, वर्धमान पिपली का कंसेप्ट होता है बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए पायदान में, यानी बढ़ाते हुए, जैसे दो आज है तो चार कल है, परसों आठ है, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हुए पिपली का सेवन कराने की विधि को, या पिपली क्या किसी भी चीज का सेवन कराने की विधि को हम वर्धमान बोलते हैं। वर्धमान का अर्थ ही होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहां देखिए कोटेशन है, ब्रहणम, ब्रहणम स्वर आयुष्यम प्लीहोदर विनाशनम। देखिए वही आ गया स्प्लीनोमेगाली, वैसा स्थापनम मेद्य पिपलीनाम रसायनम। अब आप पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि जो ऊपर वाला कोटेशन मैंने क्यों नहीं बताया। ऊपर वाला उतना अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, नहीं पूछा जाता उतना, लेकिन ये व्रहणम स्वर्यम आयुष्यम प्लीहोदर विनाशनम वैसा स्थापनम मेद्य पिपलीनाम रसायनम, ये बहुत कई प्रकार की पीजी में, सॉरी हमारी पीजी में और कई प्रकार के पीएससीज में ये क्वेश्चन, ये कोटेशन कई बार रिपीट हुआ है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जिस क्वेश्चन का महत्व कई बार दिखाया जा चुका है, जिस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को रिपीट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यूपीएससी, मैं आपको एक सिंपली बता दूं, इसको हवा लेकर के ना चले। कोई सा भी बड़ा टफ एग्ज़ाम अपने लार्जर देन लाइफ से बड़ा तभी कहलाता है जब उस व्यक्ति, जब वो उसके पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो पैटर्न वो चेंज करते हैं, पैटर्न कुछ ऐसा चेंज नहीं होता है। उनको ये कोटेशन पूछना है, वर्णम स्वरम आयुष्यम प्रियोदर विनाशनम, तो इसको पूछने के लिए भाई वो ऐसा कर सकते हैं कि किसका ये संदर्भ है, कौन सा ये टॉपिक है, किससे लिया गया है, या किस चैप्टर का है, या फिर इसको इस तरीके से पूछ लेंगे, हिंदी में पूछ लेंगे, ना कि कोटेशन आपको देंगे कि स्वर ब्रह्मणम स्वर आयुष्यम पिपली रसायन को किस क्रम में दिया जाता है, तो फिर इसमें हम वर्धमान लगा देंगे। या फिर पूछ लेंगे कि प्लीहोदर विनाशनम किसका कोटेशन है। मतलब ब्रेक कर करके छोटी छोटी चीज़ों को वो इस प्रकार से अपने माइंड को लगाते हैं कि आपको कंफ्यूज्ड कैसे किया जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बताया था मेधा, प्रणतिम, कांतिम, इस प्रकार के पॉइंट्स मैंने बताए, किंसुकोदक का मैंने बताया, तो किंसुक क्षार वर्जिता जो वाला अभी बताया, ये किंसुकोदक हमारे गायनी में मिलता है, यहाँ किंसुक क्षार मिल रहा है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास कंप्लीट 14-15 जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूछे जाते हैं पीजी में, उन सबकी नॉलेज माइंड में सेट होती है। उन सबकी नॉलेज माइंड में सेट होती है, तो वो उसके बेसिस पर हमें कन्फ्यूजन जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किंसुक क्षार संहिता से पूछा जा रहा है या फिर किंसुकोदक वाला वहां से ले लिया गया है। तो ऐसे कॉमन जैसे मिलते जुलते, एक जैसे एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड जब सामने आते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो ये जो बराबर एक दूसरे से मिलते जुलते पॉइंट्स हैं, जब वो आपसे एक जैसे कंफ्यूज पैदा करें, उन पॉइंट्स को जरूर देख के जाना आप एग्ज़ाम में। आप बिल्कुल भी ना डरिएगा, एग्ज़ाम इजीली निकलते हैं। बस ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें अपनी खुद हमें पता होना चाहिए कि हम किन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रहे हैं। उन चीज़ों को हो सकता है तो लिख लीजिए, एक डायरी में 4-5 पेज की चीज़ें निकलेंगी, उसको लिख लीजिए। अब आता है शिलाजीत। शिलाजीत जो हमारा है उसके पॉइंट आता है, तो शिलाजीत की भावना से संबंधित है। तो जरा व्याधि प्रशमनम देह दांडर्य परम, मोस्ट 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 मोस्ट। अभी देखो यहाँ पर ये क्या लिख रखा है मैंने, ये यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ,
ये यहाँ मैंने इंद्र रसायन मैंने लिखा हुआ, अभी इंद्र रसायन हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने क्या लिखा था, यही पॉइंट लगभग ऐसा ही देखने को मिल रहा था। जरा व्याधि प्रशमनम, देखिए अभी आपको दिखाता हूं, देखिए ये आ गया जरा व्याधि, जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा, स्मृति मेधा करम परम, जरा व्याधि प्रशमनम, है ना। तो ये पॉइंट आ गया। अब देखिए इंद्र शयन में हमने ये देखा, जस्ट अभी यहां पर देखते हैं शिलाजीत में, तो जरा व्याधि प्रशमनम देह दारिद्र्य करम परम, देखिए लगभग वैसा ही मिलता जुलता है, मेधा स्मृति करम। तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगा, तो दोनों को क्लैरिफाई कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को। अब ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, नासो अस्थि रोगो भूविषाद रूप, शिलाजीत की महिमा का वर्णन किया गया है कि शिलाजीत क्या कर सकता है। तो भाई ऐसा कोई रोग इस दुनिया में नहीं है जिसको समूल नाश ना कर सके, ऐसा आचार्य चरक ने कह दिया है। तो नासो अस्थि रोगो भूविषाद रूपा। इसी प्रकार से भल्लातक रसायन के बारे में भी एक पॉइंट बोला गया है, आपका होमवर्क है, चरक संहिता में भल्लातक रसायन को आज आप देखेंगे। अब ये आता है आपका दूसरा इंद्रोक्त रसायन, पहला वो था, दूसरा ये इंद्रोक्त रसायन आ गया। तो यहाँ पर हेम, ताम्र, प्रबालक, आयश, स्फटिक, वही चीज कि बोला गया, एक तरफ तो बोलते हैं कि संहिता के अंदर कहीं भी रस औषधि का वर्णन नहीं मिलता है, हमारे नागा अर्जुना जी ने रस औषधि का वर्णन किया है, तो फिर यहाँ पर रस औषधि कैसे आ गई, ताम्र का, प्रवाल का, आयश यानी लोहे का वर्णन, देखिए स्फटिक का वर्णन मिल रहा है देखने को, हेम ताम्र प्रवाल का आयश स्फटिकस्य च, मुक्ता वैदूर्य शंखानाम चूर्णानाम रजतस्य च। ये द्वितीय इंद्रोक्त रसायन के अंदर रस औषधि का वर्णन मिलता है। तो ये पॉइंट आप माइंड में रखें। सर्व रोग प्रशमनम, सर्वरोग प्रशमनम, वृश्यम आयुष्यम उत्तमम, परम ऊर्जस्करम चैव वर्ण स्वरकरम तथा। ये पॉइंट्स काफ़ी काफ़ी कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको, क्योंकि ये हटके मिलता है। संहिता के अंदर एक ऐसा चूर्ण जिसमें रस औषधि का प्रयोग किया गया है, तो ये हटके हो जाता है हमारे सभी के लिए। नीचे एक संदर्भ दिख रहा है, एक संदर्भ हमने उस दिन लिया था, एक संदर्भ आज फिर दिख रहा है। बहुमूर्तिर बहुमुखो बहुव्यूहो बहुक्रिया बहुचक्षुर्य बहुर्ज्ञानो बहुत्मा च बहुप्रजा, बहुर्मूर्ति बहुर्मुखो बहुव्यूहो बहुर्क्रिया बहुर्चक्षुर्ज्ञानो वहात्मा च बहुप्रजा। बहु 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 बहु, ये बार 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 ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये आपको कंफ्यूज पैदा करने वाला है। तो इस प्रकार के कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स को कई बार पूछा जाता है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्लोक नंबर है बाजीकरण 2.1 का 20, 19-20, ये दो हैं, 19वां और 20वां, दोनों श्लोक को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है बाजीगण पिंड रसः। ये अगर आपको याद रहता है ठीक है, नहीं रहता तो भूल जाइए, इतनी मैं आपको सहूलियत दे सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हाँ, ये पॉइंट जरूर पूछा गया है कई बार, बल वर्ण स्वर करहा, बल वर्ण स्वर करा, क्योंकि रसायन में भी हमने बल वर्ण प्रसादनम, बल वर्ण प्रसादनम, इस प्रकार के पॉइंट पढ़े थे अभी जस्ट, और लास्ट लेक्चर में भी। तो बल वर्ण स्वर करहा करके ये पूछा जाता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बाजीगण पिंड रस का ये पॉइंट है, यहां से कोटेशन लिया है। हाँ, ये श्लोक तो सभी ने पढ़ा ही होगा। यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद्विकाशतु तथा शुक्रम ही देहिनाम।
शुक्र का प्रकटीकरण के बारे में है। यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यते तद्विकाशात तथा शुक्रम ही देहिनाम। ये कई बार ये पूछा गया है। ये पीजी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही, पीजी में तो कई बार पूछ लिया गया है। पहले स्टेट पीजी हुआ करती थी, जैसे हिमाचल पीजी, और हमारा अपने एमपी की पीजी होती थी, एनआईए के लिए एग्ज़ाम होता था। ये अलग अलग स्टेट की पीजी होती थी, तो ये कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। इतना फेवरेट क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं ये मिल ही जाता था। जरा चिंत्या शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात्। ये जो वीर क्षीणता के कारण है कि भाई क्यों वीर की कमी होती शरीर में, तो ठीक है, वृद्धावस्था हो गई, चिंता करने वाले को, शुक्र को जो है, शुक्र के वेग को ना रोकने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो 24 घंटे दिमाग से फालतू विचारों को दिमाग में लाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति को भी वीर क्षीणता का कारण होता है। तो ये ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में वीर्य नहीं रुक पाता है। तो ये पॉइंट पूछा जाने वाला पॉइंट है, जरिया चिंत्याम शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात्। अब ये पॉइंट आता है कि शरीर में शुक्र की स्थिति क्या है। तो देखिए, जब बोलते हैं, ये चरक आचार्य चरक ने बोला कि हमारे संपूर्ण शरीर में है, तो ये कोटेशन यहाँ से आया है। ये कोटेशन है, सर्वत्रानुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। पूरे शरीर के अंदर विराजमान है शुक्र, पूरे शरीर के अंदर विराजमान है, कोई एक जगह स्थिर नहीं है कि यहाँ पर ये विराजमान है। नेक्स्ट कोटेशन आता है, वीर श्राव के 8 कारण। भाई किस कारण से इजैकुलेशंस की कंडीशन होती है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की, तो वो है चर। ये श्लोक तो पूरा है, हर्षात् सात् सरत्वाच्च पैच्छल्यादपि गौरवादपि अणु प्रणव भावाच द्रुतत्वान्मारुतस्य च अष्टाभ्य येभ्यो हेतुभ्य शुक्रम देहात् प्रसंच्यते चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। लेकिन इसमें से पूछा जाने वाला है पॉइंट वो ज़्यादा है, चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। ये बहुत बार पूछा गया है, चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते। तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। ये आत्मा, हमारे आत्मा के बारे में भी इस प्रकार का एक कोटेशन मिलता है, विश्वरूपा चरतो विश्वरूपा विश्वात्मा करके ऐसे मिलता है। तो क्या होता है कि उससे हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। यदि आप एक ही कोटेशन दिमाग में याद रख लें, चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते, तो आपकी कंफ्यूजन मिट जाएगी। क्योंकि दूसरा पॉइंट जब पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप बता देंगे कि ये हमारे मतलब का नहीं, हमारे मतलब का चरतो विश्वरूपस्य रूप द्रव्यम यदुच्यते है। पर वीर श्राव के 8 कारणों में जैसे स्त्री भोग की लालसा है, समागम इच्छा है, शुक्र की सृणमशीलता है, शुक्र पैच्छल्यता है, शुक्र गुरुता है, शुक्र की सूक्ष्मता से पड़ता है, अपान वायु की शीघ्र गति, ये 8 प्रकार के बताए गए हैं। इनको पॉइंट आउट आप रखिएगा माइंड में, बाकी कोटेशन के रूप में आपको यही रखना है। फिर आता है जो हमारे अच्छे शुक्र के गुण बताए गए हैं, जिसमें बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुशय शुक्रम फलवत तत् संशयम। जो वीर वहल हो यानी गाढ़ा हो, मधुर रस युक्त हो, स्निग्ध हो, दुर्गंध से रहित हो। स्निग्धम अविश्रम यानी विश्र माने होता है दुर्गंधित, दुर्गंधित, और अविश्रम मीन्स दुर्गंध रहित, इसलिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है। बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छलम। गुरु यानी बाहरी, पिच्छल यानी लोआबदार चिपचिपा टाइप का, शुक्लम बहु चाय शुक्र, शुक्ल वर्ण का हो। शुक्ल वर्ण कैसा होता है, जो शीप आपने देखे समुद्र से निकलते हुए शीप आपने देखे होंगे, मोती देखे होंगे, इस प्रकार से शाइनिंग लिए हुए। शुक्ल माने सफेद नहीं समझना चाहिए, वो श्वेत होता है।
हमारे संस्कृत का बहुत अच्छा ये लाभ है कि ये क्लियर वर्ड उनके लिए डिसाइड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वाइट माने सभी वाइट। यहाँ पर है शुक्ल माने जो शीप होता है, मोती होता है, उस टाइप का शाइनिंग वाला। और जो श्वेत होता है वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है हिंदी में श्वेत वर्ण का हो, लेकिन मैं श्वेत वर्ण नहीं कहूँगा, फिर भी मैं कहूँगा ये श्वेत वर्ण, अर्थ गलत लिया है इन्होंने। मोती के समान, जिसमें देखिए दो चीजें होती हैं शुक्ल में, एक ट्रांसपेरेंसी भी होती है और एक वाइटपन भी होता है। तो इस दोनों कलर का मिश्रित ये होना चाहिए। वहु यानी अधिक मात्रा में हो। च शुक्रम फलवद तद संचयम, ऐसा शुक्र संतान रूपी फल प्रदान करने में सहायक होता है। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि इन कोटेशंस को आप दिमाग में रखिए और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, यकीन मानिए सिलेक्शन के करीब उतने ही जाएंगे। ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। अभी 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 फिलहाल कितने ऑब्जेक्टिव्स आप पर डे लगा रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है? डॉक्टर श्रुति, आप कितने ऑब्जेक्टिव्स पर डे अभी लगा रहे हैं? देखिए, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। कम से कम एक एक से 2,000 ऑब्जेक्टिव आपको पर डे लगाने हैं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 200 300 400 ऑब्जेक्टिव्स लगाने का टाइम गया है। अब जब सिर पे एग्ज़ाम हो तो इतने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। वो ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं कि हमारे माइंड के इंटेलेक्चुअल पोर्शन को, कॉग्निटिव पोर्शंस को ओपन करते हैं, जिसकी वजह से हम एक सिंपल सी लाइन जब एग्ज़ाम में आती है तो उसको क्लियर समझ पाते हैं ब्रेन का फोकस के थ्रू कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अदरवाइज जो बच्चे ऑब्जेक्टिव्स कम लगाते हैं वो बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन को पढ़ के जो क्वेश्चन सिंपल है। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उस पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे और वहाँ डर जाएंगे। और एग्ज़ाम में सबको बराबर आता है, मैं मानता हूँ सबको बराबर आता है, बस वही एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है जो डरता कम है और जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो चलिए, आज डॉक्टर राम सर की क्लास नाइट में, इवनिंग में होगी। उसकी लिंक, उसकी टाइमिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। और जो कोटेशंस हैं, इन कोटेशंस को ज़रूर अपने उसमें टिक कर लीजिएगा और इनको दिन में कम से कम एक बार सरसराती निगाह से जल्दी से पढ़ लो। इतना काफ़ी है। बाकी अपने सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए। ये कोटेशंस आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करने के लिए ज़रूरी हैं कि आप सिलेक्शन की फेहरिस्त में अंदर चले जाएं और जो सिलेक्शन की लिस्ट में अंदर हैं वो इन कोटेशंस की वजह से थोड़े से लेवल अप कर पाए और रैंक में सुधार ला पाए, जिससे टॉपर्स की लिस्ट में आकर के आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, कल फिर हम मिलेंगे मॉर्निंग में।